हेलो हेलो बच्चों, आज हम बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। देखो क्या है ये, y इक्वल टू एक्स की पावर x। देखो कैसे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपको पता है कि कभी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर दी हो तो वो बिना लॉग के हो नहीं सकती है सॉल्व। सही है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। हमने क्या करा, दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। समझ गए, लॉग बाई इधर भी लॉग ले लिया। अब लॉग का एक रूल होता है, देखो मान लो लॉग ए की पावर बी है तो ये पावर कहाँ आ जाती है, स्टार्टिंग में आ जाती है लॉग के, बी लॉग ए हो जाता है। तो उसी तरीके से इसमें लॉग का रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे बेटे ये तो लॉग बाई रहेगा। ये जो पावर है वो कहाँ जाती है, देखो पावर स्टार्टिंग में आ जाती है ना बेटे, तो उसी तरीके से जो पावर है एक्स की पावर एक्स वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, लॉग एक्स रह जाएगा ये। समझ गए। देखो अभी भी सुनो, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करने लग गया यहाँ तो अभी भी सोचो ये दो टर्म इनटू में है। समझ गए, आप क्या करोगे, इनटू वाला फार्मूला लगाओगे इसमें डिफ्रेंशिएट का, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको ऐसे रखोगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। आप क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें वही है, देखो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल चढ़ा हुआ है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल चढ़ा है तो ये बिना लॉग के नहीं हो सकता। तो इसमें एक बार लॉग ऑल लेना पड़ेगा, उसके बाद इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ रहे हो ना, एक बार ऑल लॉग लूंगा मैं दोनों तरफ। सही है, जब दोनों तरफ लॉग लूंगा तो ये लॉग वाई हो जाएगा बेटे, और ये क्या हो जाएगा, देखो लॉग एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स। समझ गए ना, इस तरीके से हो गया। अब आपको लॉग का एक रूल और पता होगा, जब देखो लॉग ए इंटू बी है, जब दो टर्म लॉग लगाए और दो टर्म का है इंटू में है तो काय में चेंज हो जाते हैं प्लस में। किस तरीके से, देखो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाते हैं वो। तो इसमें भी देखो ये दोनों टर्म इनटू में है, ये दोनों फंक्शन क्या है इनटू में है और लॉग लगा हुआ है तो ये काय में चेंज हो जाएंगे प्लस में। देखेंगे लॉग वाई, ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। इस तरीके से ये प्लस में चेंज हो गया। देखो लॉग एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस में चेंज हो गया, प्लस लग गया दोनों के बीच में। अब देखेंगे, देखो लॉग लगा हुआ है और ये पावर एक्स की पावर एक्स लगी हुई है। तो लॉग का मैंने रूल बताया आपको, कभी भी पावर लगी हो तो स्टार्ट लॉग लगाओ और पावर हो तो वो स्टार्टिंग में आ जाती है। तो ये भी ऐसी होगा लॉग वाई, ये पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी क्योंकि लॉग लगा हुआ है। देखो एक्स लॉग एक्स हो जाएगा प्लस का लॉग एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सही है, अभी तक हमने डिफ्रेंशिएट नहीं करा, अभी तो हम इसे लॉग लगा के सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ इसे आप बिल्कुल आराम से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सही है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। देखो सबसे पहले तो इसको करेंगे, देखो यह है लॉग, देखो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। सही है, अब लॉग के साथ क्या है लॉग वाई है, लॉग के साथ x नहीं होके क्या है लॉग y है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, इस लॉग के साथ x नहीं है, लॉग x होता तो 1/x हो जाता, ये लॉग y है तो इसका हो जाएगा 1/log y। समझ गए, इसका तो हो गया। अब इसका करेंगे, देखो लॉग y है, इसका क्या हो जाएगा 1/y। सही, लॉग y का 1/y तो होगा, y का क्या हो जाएगा dy/dx। समझ गए होंगे, आपको आता होगा डिफरेंशिएशन। इसमें दो फंक्शन इनटू में है, देखो एक्स है लॉग एक्स, तो इनटू वाला फार्मूला लगेगा बेटे। इसमें कैसे लगेगा देखेंगे, पहले मैं एक्स का करूंगा। देखो एक्स का 1 हो गया, सही है, लॉग एक्स को ऐसे रख दिया, प्लस लगाया बीच में, ऐसी तो होता है बीच में प्लस लगाया। अब लॉग एक्स का कर दिया मैंने 1/x, एक्स को ऐसे रख दिया, सही है प्लस। अब इसका करता हूं, देखो अभी मैंने बताया इस लॉग, अगर लॉग एक्स होता तो 1/x हो जाता, यहाँ क्या है लॉग एक्स है तो क्या हो जाएगा 1/log x हो जाएगा। अब इस log x का करेंगे, log x का क्या हो जाएगा, अभी तो इस log का किया है ना हमने, इस log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा। समझ गए, हमारा डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो हमें dy/dx निकालना है, बाकी को dy/dx इक्वल टू, बाकी इनको इधर भेज देता हूं मैं। सही, ये जो y log x है ये इसके इनटू में आ जाएंगे। देखो किस तरीके से y log y इधर चला गया, ये इनटू में y log y इधर चला गया, इधर बचा था मेरा log x, देखेंगे ध्यान से log x, और ये कट गया प्लस 1 बचा और ये 1/x log x बच गया। समझ गए, ये x log x बच गया। अब क्या करो, अब y की वैल्यू डाल दो। y की वैल्यू क्या थी हमारी, y ये था हमारा, देखो y क्या था x की पावर x, यहाँ y की वैल्यू डाल देते हैं हम। सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है ये। देखो y की वैल्यू है x की पावर x। समझ गए, लॉग यहाँ भी ऐसे करते हैं, y की वैल्यू है x की पावर x।
समझ गए। ये आ गया हमारा log x प्लस का 1 प्लस का 1 अपॉन x log x, बाकी को ऐसे रख दिया मैंने, कुछ नहीं छेड़खानी करी। सही है। अब हमें पता है देखो log का रूल फिर लगा देंगे इसमें। आपको पता है जब x ये है इसकी पावर ये चढ़ी हुई है, सही है, x ये है बेस में और इसकी पावर तो log लगा हुआ है तो ये पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी। सही है। तो देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे। सही है। डिफ्रेंशिएशन तो हम कर चुके हैं, अब सॉल्व कर रहे हैं। ये पावर यहाँ आ जाएगी स्टार्टिंग में, देखो x की पावर x ये यहाँ आ गया, log x ये हो गया। सही, ये पावर स्टार्टिंग में आ गई log की। देखेंगे इसे लिख दिया log x प्लस का 1 अपॉन x log x। सही है, इतना आ गया। अब चाहो तो आप इसको आंसर लिख सकते हो, वरना log x के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सही है, इस तरीके से लिख दो x की पावर x की पावर x, x की पावर x, वरना log x की अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो कर दो अंदर। देखो अगर मल्टीप्लाई करूंगा ये log x का स्क्वायर हो जाएगा बेटे। सही है, प्लस का यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगी तो log x आ जाएगा। अगर इससे मल्टीप्लाई होगी देखो log x कट जाएगा, खाली क्या रह जाएगा 1 अपॉन x। ये हमारा आंसर आ गया। सही है, आपकी समझ में आया होगा ये। थैंक यू।